इमरान खान की फाइनल कॉल पर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज शुरू होते ही खत्म हो गया है और पीटीआई क़यादत के दावे और मुतालबात धरे के धरे रह गए हैं। ना इमरान खान रिहा हुए, ना आईनी तरमीम वापस हुई और ना मैंडेट वापस मिला, बल्कि पीटीआई डी चौक में धरना ही नहीं दे सकी। और बुशरा बीबी जो दावा कर रही थी कि वो डी चौक से जाने वाली आखिरी फर्द होगी और इमरान खान की रिहाई के बगैर नहीं जाएंगी, और अली अमीन गंडापुर जो मुसलसल कह रहे थे कि अब एक ही दफ़ा सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई से पहले वापस नहीं जाएंगे, मगर ये दोनों अफराद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर रात को हुकूमती ऑपरेशन शुरू होते ही कारकुनों को अकेला छोड़कर चले गए और फिर वहां से उनकी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल होने की खबरें सामने आईं और फिर कुछ देर बाद डी चौक के आसपास का एरिया पीटीआई के कारकुनों से मुकम्मल तौर पर खाली हो गया और वहां सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार या मुजाहिरीन की गाड़ियां और उनका सामान नजर आया। इस सूरत हाल पर खुद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कंटेनर पर मौजूद पीटीआई की क़यादत पर सवाल उठा दिया है, जबकि रात को इस्लामाबाद से भागने के बाद आज अली अमीन गंडापुर मानसेहरा में कारकुनों से खिताब करते हुए नजर आए। बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें सामने आई कि वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ मानसेहरा पहुंच गई थी और वो अली अमीन गंडापुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मगर अली अमीन गंडापुर तो सामने आए, उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया, मगर अब तक बुशरा बीबी मंजर आम से गायब हैं और कारकुनों को छोड़कर इस्लामाबाद से जाने पर उनकी कोई वजाहत भी सामने नहीं आई है। अलबत्ता उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि बुशरा बीबी अपनी मर्जी से इस्लामाबाद से नहीं गई हैं, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने पीटीआई क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बुशरा बीबी फरार नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से धरना छोड़कर नहीं जा सकती थी। नाम निहाद लीडरशिप 2 दिन से चाह रही थी कि एहतजाज कैंसिल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो फरार होगी। पार्टी में से कुछ लोगों ने कहा कि वहां से वो केपी के चली गई, जो कि मुझे बड़ा वियर्ड लगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी भी वहां से नहीं निकलती, बिकॉज जैसे कि वो बहुत डिटर्मिन्ड थी वहां पे रहने के लिए। वो फायरिंग से भी नहीं भागने वाली, वो फायरिंग से भी नहीं डरने वाली, मुझे ये पक्का पता है। उनको वहां से फोर्स करके वो अपनी मर्जी से हो ही नहीं सकता कि वो वहां से गई हो। अगर वो बिल्कुल खैरियत से होती और उनका फोन सब वर्क कर रहा होता तो वो फौरन फैमिली को मैसेज करती। 2 दिन से आपको पता है कि लीडरशिप जो सो कॉल्ड लीडरशिप है उसकी कोशिश यही थी कि एहतजाज को कैंसिल कराया जाए। खान साहब ने नहीं बात मानी, उन्होंने बुशरा इमरान खान पे कोशिश की कि उनको कन्विंस करें। उन्होंने कहा कि नहीं, जो खान साहब का हुक्म है मैं तो उसके अकॉर्डिंगली करूंगी। तो फिर आफ्टर ऑल दैट जब उन्होंने देखा कि ये दोनों जो हैं वो अपनी जगह डटे हुए हैं, तो फिर तीसरा रास्ता ये उनको वायलेंस का मिला। वो झूठ बोल रहे हैं बैरिस्टर साहब, और पहली दफा नहीं बोल रहे, कई दफा बोलते हैं, किसके कहने पे बोलते हैं आपको भी पता है। ये लोग खान साहब को जाके जेल में बार बार खान साहब को ये कह रहे थे कि आप कह दें कि पीछे संजानी या इस्लामाबाद से बाहर धरना दे दें, और खान साहब नहीं मान रहे थे। उन्होंने खान साहब को कहा वीडियो बना दें, खान साहब ने नहीं बनाई। खान साहब ये लोग जब फाइनल मिलने गए तो खान साहब बैरक से भी नहीं उनको मिलने आए बाहर। ये लोग को फिर बैरक खान साहब की बैरक में भेजा गया। आई एम सॉरी टू से बट दे आर लायर्स। कोई पॉलिटिकल कमेटी, किसी के पास कोई राइट नहीं था टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। लीडरशिप तो मेरा ख्याल है कि कल से ही आप भी देख रहे होंगे कि गुम ही थी, जिनको आप लीडरशिप कहते हैं। बुशरा बीबी की बहन पार्टी क़यादत को झूठा करार दे रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से दावा कर रही हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, मगर सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो बुशरा बीबी खुद एक वीडियो बयान जारी करके ऐसा क्यों नहीं कहती, क्योंकि इससे पहले तो वो बार बार वीडियो बयान जारी कर रही थी। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक मानसेहरा में पीटीआई के कारकुनों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवालात किए। कारकुन ने पूछा कि इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली क्या है, तो अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि नई हिकमत अमली इमरान खान खुद देंगे। कारकुन ने पूछा कि आप कैसे यहाँ पहुंचे। एक कारकुन ने शेर पढ़कर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जवाब दिए बगैर वहां से रवाना हो गए। पार्टी के अंदर भी क़यादत के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं और हुकूमत भी कल के ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भागने का ताना दे रही है। मगर ऑपरेशन के हवाले से पीटीआई दावा कर रही है कि रात को सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने पीटीआई के कारकुनों पर शेलिंग करने के साथ साथ स्ट्रेट फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में दर्जनों कारकुन मारे गए हैं। पीटीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में 8 नाम भी जारी किए हैं, मगर हुकूमत दावा कर रही है कि यह सब पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। कल ऑपरेशन के दौरान फायरिंग ही नहीं की गई। आज अली अमीन गंडापुर ने मानसेहरा में चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को बुलाया, उनसे मीटिंग की और फिर कारकुनों से खिताब किया और ऐलान किया कि धरना जारी है और इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ज़रूरी नहीं कि धरने में अवाम भी मौजूद हो। अली अमीन गंडापुर ने यह दावा भी किया कि हुकूमत ने सैकड़ों कारकुनों पर गोलियां चलाई हैं, सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इख्तियार दी, ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। धरना जारी है।
जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई है और जो बाकी जख्मी है उसका डाटा भी आ रहा है, वो शोधा का भी अभी आ रहा है। धरना एक तहरीक है, ये जारी है, तो पहुंच सकता है वो इस तहरीक को दर्शाते रहेंगे। वो खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी, उनपे भी हमला हुआ क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उनपे भी हुआ, मेरे साथ जो थी ड्राइव पर बिठा के हमले किए गए, बारहा किए गए और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ आर्मी चीफ को भी दारुल हुकूमत में अमन कायम करने का क्रेडिट दिया और कहा कि सिपह सालार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बनाने में खुसूसी ताउन किया। मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हमें भरपूर मुआवजत रही कि जो हमारे सिपह सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी ये भी और माजी में भी और इस बार खास तौर पर उन्होंने पूरा ताउन किया, पूरी मदद की और अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी अपने ही दारुल खिलाफत के खिलाफ, उसने वो दम तोड़ गई कल रात को। पीटीआई दर्जनों कारकुनों की शहादत का दावा कर रही है, सैकड़ों कारकुन भी कह रही है, मगर हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पिम्स का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई को शर्मिंदगी छुपाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। अगर कोई बंदा मरा है तो उसका नाम ही बता दें। से वो भागे हैं, उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी पाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदा हुआ। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि किसी किस्म की फायरिंग ही नहीं हुई थी। पीटीआई वाले अपने फरार पर जवाब के तौर पर तौजीह पेश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को मारा गया है। बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तहरीके इंसाफ वाले सुबह से ये इस चीज का प्रचार कर रहे थे कि जी लाशें गिरी हैं, ये देखें जी ये 2 डिसीज्ड हैं, इसकी लिस्ट है। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। जो कोई लाश मिले तो कहते हैं जी हमारे लोग जो है वो शहीद किए गए हैं। ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। फिर भी अफसोसनाक है कि राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाब के तौर पे ये तौजीह पेश की जा रही है, हमारे लोगों को मारा गया है। इससे पहले अतातारड़ ने एक्स पर पोस्ट किया था कि बदतरीन नाकामी के बाद अब शर्मिंदगी से बचने के लिए नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि हमें तो सीधा गोलियां मार दी गई हैं, जबकि रात को ही मैंने पूरी जगह का दौरा किया, ना ही कहीं गोलियों के खौल मिले और ना ही लाश नजर आई। इनका वतीरा रहा है कि हमेशा अपनी सियासत बचाने के लिए लाशें ढूंढते हैं। इनके लिए बड़ी बात यह नहीं कि खुद किसी कारकुन को नुकसान पहुंचाकर सियासत शुरू कर दें, लिहाजा पीटीआई के कारकुन अपनी हिफाजत खुद करें क्योंकि उनकी लीडरशिप सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कल के ऑपरेशन के हवाले से मीडिया से बात करते हुए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा कि 900 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एहतजाज के लिए एक सूबे के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया, जबकि यह ऑपरेशन कैसे और किस अंदाज में शुरू हुआ है इस हवाले से बीबीसी से बात करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि यह ऑपरेशन रात 11 बजे के बाद एक मनसूबाबंदी के तहत शुरू किया गया था, जिसकी इब्तिदा में सिक्योरिटी एहलकार ने मुजाहिरीन को चारों इतराफ से घेर लिया और इसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया गया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर उस्मान अहमद के मुताबिक ऑपरेशन से पहले तमाम करीबी इलाकों की मार्केटों को बंद करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया गया था और फिर 2 से ढाई घंटों में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके नतीजे में 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को डी चौक और उसके इतराफ से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन की गाड़ियां ब्लू एरिया में मौजूद थीं और उनमें से एक भी गाड़ी वापस नहीं गई। उनके मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से कुछ गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया और खास तौर पर इस कंटेनर को जिस पर बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर सवार थे। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ इस पर जहां पार्टी के अंदर तनकीद हो रही है कि कैसे बड़े बड़े दावे करने के बाद अचानक कारकुनों को छोड़कर क़यादत भाग गई, इस हवाले से अली मीन गंडापुर
और बुशरा बीबी के किरदार पर तनकीद हो रही है। शक का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपने एक्स पर अकाउंट पर पोस्ट किया कि शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बाइस मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज़ के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा पार्टी के अंदर अब इस बात पर खुलकर इख्तलाफ सामने आ रहा है कि पार्टी क़यादत ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को क्यों संजीदगी से नहीं लिया और डी चौक जाने पर बज़िद क्यों रहे। इस हवाले से बुशरा बीबी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कल हमारे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया था कि हुकूमती तजवीज़ पर इमरान खान भी संजानी में एहतजाज के लिए राजी हो गए थे। अली अमीन गंडापुर से उनकी फ़ोन पर बात भी कराई गई थी, मगर बुशरा बीबी डी चौक जाने के लिए बज़िद रहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली एटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात करते रहे और उनमें से 2 को इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर दूर हसन अब्दाल जाने के लिए हेलीकॉप्टर तक फराहम किया ताकि वो बुशरा बीबी को डी चौक की तरफ मार्च ना करने के लिए आमादा करें, लेकिन खातून ने किसी एक की ना सुनी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस बात के हक में नहीं थे कि बुशरा बीबी पेशावर से मार्च में शरीक हों। उन्होंने बुशरा बीबी को वहीं रहने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने मार्च में शामिल होने पर इसरार किया और कंटेनर पर सवार होकर क़यादत की। एक बाखबर ज़राए का कहना था कि इस मामले पर दोनों में बहस भी हुई थी। खबर के मुताबिक पीर को एहतजाजी मार्च के दूसरे दिन पीटीआई के 2 रहनुमाओं यानी बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात की सहूलत दी गई। इमरान खान ने रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डी चौक तक मार्च ना करने और इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके संजानी पर धरना देने की रजामंदी जाहिर कर दी। पार्टी की क़यादत को हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पस मंज़र में होने वाली बातचीत के नतीजे तक संजानी पर धरने की हिदायत की गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से फ़ोन पर बात भी की। एक तजवीज़ ये थी कि इमरान खान संजानी से मुताल्लिक एक वीडियो पैगाम में अपनी हिदायत दें, ताहम ऐसा ना हो सका क्योंकि इमरान खान को शक था कि उनकी वीडियो में एडिटिंग की जा सकती है। इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं ने पहुँचाया, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी ने मार्च डी चौक तक जारी रखने पर इसरार किया। बाद में बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर सैफ को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हसन अब्दाल जाने और बुशरा बीबी को रुकने पर कायल करने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम किया, लेकिन जब दोनों रहनुमा हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन ये रहनुमा भी बेबस नजर आए क्योंकि एहतजाजी मार्च बुशरा बीबी के मुकम्मल कंट्रोल में था। खबर के मुताबिक पीटीआई के कुछ रहनुमा जो गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान वजीर दाखिला के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, वो मोहसिन नकवी के किरदार को सराह रहे हैं कि वो मसले के हल की खातिर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने में उनकी मदद कर रहे थे, ताहम ऐसा नहीं हुआ। इस पूरी सूरत हाल में सिर्फ बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ही तनकीद की जद में नहीं है, बल्कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तनकीद हो रही है कि कल ऑपरेशन के बाद वहां से मुसलसल गलत बयानी की गई और फेक न्यूज़ फैलाई गई ताकि कारकुन ना जाएं। हालांकि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर चले गए थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के धरने के मकाम से फरार हो जाने की खबरों के बावजूद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये कहते रहे कि ये सब झूठ है, मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ फैला रहा है और गलत खबरें दे रहा है, हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है और मीडिया उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इन सोशल मीडिया अकाउंट से रात गए तक ये कहा जाता रहा कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन बल्कि खुद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। खुद पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रात 11:59 पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बयान जारी किया गया, जिसमें वफाकी वज़रा के मौक़िफ़ की भरपूर तरदीद की गई। इसके बाद रात 1:47 तक इस अकाउंट से मुख्तलिफ वीडियोज शेयर की गई, जिनमें काफिलों को इस्लामाबाद के लिए रवाना होते या वहां पहुंचते हुए दिखाया गया और डी चौक पर एहतजाज होने की वीडियोज भी पोस्ट की गई। हालांकि उस वक्त तक डी चौक का इलाका मुजाहिरीन से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर की जाती रहीं, जिनमें कारकुनों की डी चौक में मौजूदगी के दावे किए गए और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के फरार की खबरों को झूठ करार दिया जाता रहा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रात 11:43 पर लिखा गया कि बदतरीन शेलिंग के बाद भी अवाम के हौसले बुलंद है। फिर रात 12:41 पर भी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई क़यादत के गायब होने की खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया गया। इसके बाद पीटीआई के रहनुमा भी मुसलसल यही कहते रहे कि कारकुन और क़यादत सब डी चौक पर मौजूद हैं और मीडिया झूठ बोल रहा है। शहबाज गिल ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की कारकुनों के दरमियान ना होने की खबर को फेक न्यूज़ करार दिया। इसके बाद पीटीआई का कंटेनर जलने की खबर को भी गलत करार दिया, जिस पर बाद में मुआज़रत की। फिर लिखा
कि बुशरा बीबी अब भी डटी हुई हैं और ब्लू एरिया में ही मौजूद हैं। मुश्किल वक्त है, वर्कर थका हुआ है लेकिन भरपूर लड़ रहा है। मेरी अभी ग्राउंड पर बात हुई है, अगर आप चंद घंटे और निकाल गए तो फतह आपका मुकद्दर है। नेगेटिविटी मत फैलाएं। फिर 12:43 पर भी ऐसी ही ट्वीट की गई। फिर रात 12:46 पर लिखा कि इस वक्त किसी पर एतबार मत करें, वर्कर लड़ रहा है उसको सपोर्ट करें। इसके अलावा पीटीआई से मुंसलिक मुख्तलिफ सोशल मीडिया वर्कर्स और एक्टिविस्ट रात गए तक यही कहते रहे कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद से फरार की खबरें गलत हैं, मीडिया झूठ बोल रहा है, हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है और डी चौक पर तहरीक इंसाफ का धरना जारी है। पूरी रात फेक न्यूज़ फैलाई जाती रही, मगर हकीकत ये थी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर क्रैकडाउन शुरू होते ही कारकुनों को छोड़कर चले गए थे और रात को ही खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गए थे। अहम बात यह भी है कि पीटीआई की गुज़िश्ता चंद एहतजाजी कॉल्स की तरह इस बार 24 नवंबर के फाइनल एहतजाज की कॉल में भी पंजाब की लीडरशिप और कारकुनान बड़ी तादाद में नहीं निकले और इस बार भी पीटीआई के एहतजाज का ज्यादा दारोमदार खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनों पर रहा और वहीं की लीडरशिप नजर आई। पंजाब से ज्यादा अफराद तो इटली, लंदन और न्यूयॉर्क में इमरान खान के एहतजाजी कॉल पर निकले। पीटीआई की पंजाब से ताल्लुक रखने वाली क़यादत एहतजाज से मुताल्लिक दावे तो बड़े बड़े करती रही, मगर वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी टिकट पर लाहौर से कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ने वाले सलमान अकरम राजा ने 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल से पहले कहा था कि फैसला सड़कों पर ही होगा और तब होगा जब 4 लाख लोग निकल आएंगे। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। लेकिन जब एहतजाज का वक्त आया तो 24 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों में घूमते हुए रोड बंद होने का शिकवा करते दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर कारकुनों को इकट्ठा होकर एहतजाज में जाने की दरख्वास्त करते रहे, मगर आखिर वक्त तक यानी कल रात तक वो खुद एहतजाजी काफिले में शामिल नहीं थे। इससे पहले 4 अक्टूबर की एहतजाजी कॉल में सलमान अकरम राजा शरीक नहीं हुए और जब तनकीद हुई तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि समझदार लोगों को एहसास है कि जबर के खिलाफ जंग समझबूझ से लड़ी जाती है। मेरे और दीगर के लिए आसान था कि डी चौक पर नमूदार होकर गिरफ्तार हो जाते, चंद लम्हों की खुद नुमाई और फिर जेल में खामोशी, ये मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी और तजर्बे से बेवफाई होती। इसी तरह पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज में पार्टी की तर्जुमानी करते रहे और कारकुनों को एहतजाज में शिरकत के पैगाम देते रहे। इसी तरह के एक पैगाम में उन्होंने कहा था कि इमरान खान की हतमी कॉल है और आप सब ने हर हाल में इसका हिस्सा बनना है, मगर जब एहतजाज का वक्त आया तो वो खुद नजर नहीं आए। ताहम आज उन्होंने अपने दिफा में कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी इसलिए एहतजाज में नहीं गए और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इमरान खान की कॉल के बावजूद एहतजाज में नहीं गए वो जहन्नुम में जाए। बाकी लीडरशिप कहाँ थी? बात यह है कि जो वहाँ पे नहीं था उसका तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब में से सिर्फ कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जिनकी खान साहब की और पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पीछे से चीजें हैंडल करनी थी। जैसे कि मैं आपसे मीडिया से, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का बयान, वो सारा कुछ हो सकता है वो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे पार्टी की तरफ से रोका गया। जो इस फाइनल कॉल में गायब था पार्टी की हुक्म के बगैर, अव्वल तो पार्टी ने किसी को भी नहीं कहा मेरे अलावा कि जी आप इसको डील करेंगे, और क्योंकि मेरा काम ऐसा था, ये इमरान खान दी इस कॉल से नहीं समझ, फिर बस नहीं समझ जन्नों में जान गया, की कर सकते हैं। हम्माद अजहर जो पीटीआई पंजाब के सदर हैं और उनके वालिद मियां मोहम्मद अजहर लाहौर से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए हैं, वो भी इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए। हालांकि वो मुल्क की पूरी आवाम से निकलने का मुतालबा करते रहे। कल उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़रूर सामने आई थी जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि 2 दरिया कश्तियों में गाड़ियों के साथ पार, दर्जनों टिकट होल्डर्स और सैकड़ों कारकुन हमरा, लेकिन उन्होंने वीडियो में कोई लोकेशन नहीं बताई। एहतजाज की कॉल 24 नवंबर की थी, इसकी तैयारी पहले से ही जारी थी, मगर 26 नवंबर को हम्माद अजहर ने वीडियो तो पोस्ट की मगर एहतजाजी काफिले में कहीं नजर नहीं आए। कारकुन क्रैकडाउन का सामना करते रहे और हम्माद अजहर एक बार फिर गायब रहे और ये पहली बार नहीं है। मई में जब पार्टी के उस वक्त के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला हुआ तो उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रऊफ हसन से मिलने आए हैं और वो जल्द पंजाब की अदालतों में पेश होकर जमानत लेंगे और बाहर आएंगे। मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पे भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक सब बाहर निकलेंगे। मगर वो फिर रूपोश हो गए। इसके बाद अगस्त में सवाबी के जलसे में हम्माद अजहर मंजर आम पर आए और कहा कि पंजाब वालों तैयार हो जाओ, हम इमरान खान की रिहाई के लिए सितंबर में अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो, तो फिर तैयारी पकड़े। हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज करेंगे, पूरे पंजाब में करेंगे। मैं सरबराही करूंगा, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दूंगा और इंशाअल्लाह सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे।
और फिर उन्होंने अपने दावे पर अमल नहीं किया। और इसके बाद पीटीआई के 4 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज में भी वो नज़र नहीं आए, लेकिन अक्टूबर में उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो 15 अक्टूबर के एहतजाज की क़यादत करेंगे, मगर वो एहतजाज हुआ ही नहीं। फिर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ही उलझ पड़े थे और दोनों में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था। अली अमीन गंडापुर ने हमाद अज़हर को कहा था कि आप खुद तो रूपोश हैं और वर्कर्स को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया, लेकिन पंजाब की क़यादत गायब थी, मेरे अरकान असेंबली गिरफ्तार हैं। जिस पर हमाद अज़हर ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, मैं पंजाब से लीड करूंगा। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे। मगर इसके बाद 9 नवंबर को सवाबी में ही होने वाले जलसे में एक बार फिर वो मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 27 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा था कि इमरान खान पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है, तंजीम गैर फ़ाल नजर आती है। हमाद अज़हर ने पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मेरा केस मुफ्त में लड़िएगा। मैंने हामी भरी, मगर फिर हमाद अज़हर ने सरेंडर ही नहीं किया। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा खबरें पंजाब के हवाले से भी, और ज़ाहिर एक कमेटी का तो आप खुद हिस्सा हैं, कोर कमेटी में आप हैं, तो वो क्या उन्होंने हिदायत दी हैं, क्या पंजाब की लीडरशिप को बदलने की हिदायत दी हैं? पंजाब में जो तंजीम है वो इस वक्त फ़िलहाल उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि तकरीबन वो गैर फ़ाल नज़र आती है। देखें जो सदर साहब हैं वो भी 9 मई के साए में हैं। महाजर साहब ने तो कहा था कि मैं बाहर आऊँगा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, और मैं अडियाला तक भी मार्च करूँगा। मुझे भी उन्होंने जो है ये जो जलसा पिछला था उस पर मुझे कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आपने मेरे केस लड़ने और फ्री में लड़ने हैं। मैंने कहा मैं पहले भी फ्री में लड़ रहा हूँ। उन्होंने अपनी दानिश में सरेंडर नहीं किया या वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सितंबर तक हम अडियाला पे जाएंगे वगैरह वगैरह। वो मेरे ख्याल में सियासी बयान ज़्यादा था और उसमें जो है संजीदगी मुझे कम नज़र आई, क्योंकि उसका फॉलो अप नहीं हुआ। लेकिन 8 सितंबर के एहतजाज में भी पंजाब से कोई बड़ा रहनुमा नहीं निकला, जबकि पीटीआई की जनूबी पंजाब की क़यादत भी बड़े बड़े दावों के बावजूद एहतजाज में पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। मुल्तान से रुकने कौमी असेंबली ज़ैन कुरैशी और आमिर डोगर और रुकने पंजाब असेंबली मुइन कुरैशी समेत पार्टी की मकामी क़यादत 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलने से पहले ही गिरफ्तार हो गई थी। जबकि इसके बाद कल ज़ैन कुरैशी की बहन मेहरबान कुरैशी ने सोशल मीडिया पर चंद गाड़ियों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जनूबी पंजाब का कारवां, और इससे पहले उन्होंने पोस्ट किया था कि जनूबी पंजाब मोबिलाइज हो चुका है और हमारे काफ़ी लोग एहतजाज के लिए पहुंच चुके हैं और कई लोग अभी पहुंच रहे हैं। ताहम वो खुद आखिरी वक्त तक एहतजाज में नज़र नहीं आई और उनका काफिला भी कहीं नज़र नहीं आया।